ओ विष्णु नारायण बद्री नारायण, भक्त जनों के पार लगायन। सबसे बड़ा है आपका नाम, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। ओ मधु कैटभ की गाथा सुनाओ, कैसे मारा ये बतलाऊं। भक्तों सुन लो लगा कर ध्यान, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। बात तब की है भक्तों, जब सृष्टि में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। चहुं ओर जल ही जल था और इधर भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेष की शैया पर योग निद्रा में मग्न थे कि तभी उनके कानों से मैल बाहर आई भक्तों, जिससे दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए जिनका नाम था मधु और कैटभ। जब वो सृष्टि में आए तो चहुं ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और आपस में बतियाने लगे कि हे भाई, हमारा इस सृष्टि में आने का प्रयोजन क्या है, हम क्यों कर इस धरा पर आए हैं। कि तभी एक पक्षी का स्वर उनके कानों में पड़ा। पक्षी के स्वर से ह्रीम क्लीम शब्द आ रहा था। सो उन्होंने इसी शब्द का जाप प्रारंभ कर दिया भक्तों। ह्रीम क्लीम तो माँ शक्ति का मंत्र है। सो उन्होंने अनजाने में ही सही माता की घनघोर तपस्या प्रारंभ कर दी भक्तों। ओ श्री हरि योग की निद्रा धाए, कान की मैल से राक्षस आए। मधु कैटभ दोनों का नाम, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। ओ मधु कैटभ सृष्टि में आए, शक्ति माँ का ध्यान लगाए। शक्ति का करते आह्वान, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। मैया के ह्रीम क्लीम शब्द का उच्चारण करते करते माँ का घनघोर तप करने लगे थे दोनों। माँ शक्ति ने उन्हें दर्शन दिखाया। तब मधु कैटभ ने माता के चरणों में शीश नवाते हुए यह वरदान मांगा कि वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। परंतु माता ने उन्हें जीवन का सत्य समझाते हुए ये कहा, जो आया है वो जाएगा अवश्य ही, सो कुछ और वरदान मांग लो। तब मधु कैटभ ने वरदान मांगा कि जब तक उनकी स्वयं की इच्छा न हो, उनकी मृत्यु न होने पाए। माता शक्ति ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ये वरदान प्राप्त कर मधु कैटभ अत्यंत हाहाकारी बलवानी हो गए और अपने बल के प्रयोग से हाहाकार मचाने लगे। कि तभी एक दिन क्या देखते हैं, भगवान ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं।
दोनों ब्रह्मा जी के सन्मुख पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि यदि वो उनकी दास्ता स्वीकार नहीं करता तो वो उसे मार देंगे। ब्रह्मा जी को पता था इन्हें माया का वरदान प्राप्त है, सो भागकर श्री हरि विष्णु के शरण में पहुंचे। परंतु विष्णु जी तो योग निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने योग माया का ध्यान लगाया। माया श्री हरि की नासिका से बाहर आई। जब श्री हरि जागे तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सारा सत्य बताया। अब भगवान विष्णु और मधुकैटभ का युद्ध हो रहा है, परंतु मां शक्ति के वरदान के कारण वो मर ही नहीं रहे हैं। 5000 वर्ष बीत गए भक्तों, अब भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। तब आगे क्या घटना घटित हुई, आइए सुनते हैं। ओ 5000 तो वर्ष थे बीते, युद्ध का कोई परिणाम न निकले। शक्ति देती है समाधान, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। ओ इनको माया में उलझाओ, इच्छा मृत्यु का वर तुम पाओ। तब होगा सबका कल्याण, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। मां शक्ति ने श्री हरि को सारा सत्य बताया कि मेरे ही वरदान के कारण ये अजेय हैं। ये तभी मर सकेंगे जब ये स्वयं अपनी मृत्यु स्वीकार करेंगे। इसलिए इन्हें अपने माया जाल में उलझाओ श्री हरि, और इनसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करो। भगवान हरि ने माया रचाई। उन दोनों को कहा, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। अहंकार में भरे मधुकैटभ कहने लगे, तू हमें क्या वरदान देगा, तू ही हमसे कोई वरदान मांग ले। तब श्री हरि ने वरदान मांग लिया कि मेरे हाथों आप दोनों की मृत्यु हो। अहंकार वश, योग माया के वश दोनों ने तथास्तु कह दिया, और अब वो दोनों मृत्यु के लिए तत्पर हो गए थे भक्तों। उन्हें मारने का वर पाए श्री विष्णु थे सन्मुख आए। युद्ध का करते हैं आह्वान, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। जंघा पर अपनी थे लिटाए, चक्र सुदर्शन विष्णु चलाए। दोनों का कर दिया काम तमाम, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। तो देखा अपने भक्तों कैसे माँ योग माया की कृपा से स्वयं के द्वारा प्रगटाए हुए दैत्यों का अंत श्री हरि ने किया था। इसी तरह भक्तों, यदि आप भी अपने कष्ट क्लेशों का अंत करवाना चाहते हैं
तो सच्चे हृदय से भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान लगाइए, उनकी सेवा कीजिए, आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, आरती चालीसा गाइए, बीज मंत्रों का पाठ कीजिए, उनके सहस्त्र नामों का उच्चारण कीजिए। फिर देखिए आप जीवन में समस्त सुख भोगेंगे और जीवन के अंत में वैकुंठ को प्राप्त होंगे। मैं आपको यही शुभकामना देता हूँ। तो एक बार सच्चे हृदय से भगवान श्री हरि का जयकारा मेरे साथ लगाइए। बोलिए सृष्टि के पालक, सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। जपते रहिए हरि का नाम, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। ओ साचे मन से हरि को ध्याए, आओ चंदन तिलक लगाए। आओगे मुक्ति का धाम, विष्णु नारायण तुम्हें प्रणाम। आया शुभ गुरुवार है भक्तों विष्णु नारायण का, श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। गुरुवार शुभ दिन है प्यारा विष्णु का कहलाता, नारायण का इसी दिवस से गहरा बड़ा है नाता। सुख समृद्धि बरसाते तुम मन से कर लो पूजन, भव से पार लगाता भक्तों श्री विष्णु का वंदन। भक्ति भाव से तुमको सुनाते आगे सुनो कथा, श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। लक्ष्मी जिनकी संगिनी संग में सदा सुहाती, क्षीर का सागर धाम है इनका भक्तों के मन भाती। लक्ष्मी के प्रिय विष्णु स्वामी धन यश सबको देते, जो भी इनकी साधना करता मन वांछित फल देते। गुरुवार है दिवस मनोरम जग अवतारी का, श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। भक्ति अपनी इनको प्यारी, छल कपट नहीं भाए। सरल हृदय से जो भी भजता उनको सब मिल जाए। धर्म की रक्षा कारण आए बन के ये अवतारी, पृथ्वी की सारी संपदा लाखों बार सवारी। राम कृष्ण भी यही कहाए, सुन लो इनकी कथा। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। एक किसान की कहूँ कहानी विष्णु महिमा बताए।
विष्णु का वो भक्त था, सुन लो भक्ति करता जाए। विष्णु कृपा को वो पाता और उनका गुजारा चलता। मेहनत का जो बहता पसीना उसी से चूल्हा जलता। डोरी उसकी विष्णु हवाले विष्णु ही करता। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। एक दिवस वो हल को चलाए, हल था उसका रुका। उसने देखा ध्यान से सोने का कलश मिला। उसमें थे सोने के सिक्के, देख उसे भरमाया। आखिर इतना धन खेत में बोलो कहाँ से आया। घबरा कर तब उसने उठाया कलसा सोने का। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। अगले दिन श्री विष्णु जी उसके सपने में आए। मैंने कलश दिया है तुमको सारे भेद बताए। इस धन का तुम 10वां हिस्सा पुण्य में ही लगाना। बाकी धन से बड़े प्रेम से अपना गुजर चलाना। खुश होकर श्री विष्णु जी का धन्यवाद दिया। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। विष्णु जी ने जो समझाया सारी बात निभाई। पुण्य काज में धन को लगाया, मर्यादा दिखलाई। निर्धन को है भोज कराया, ब्राह्मण भी जी माए। पूजन वंदन सभी की ना, सारे धर्म निभाए। नित ही वो धन बढ़ जाता, होती है हरि कृपा। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। एक दिवस देखे थे पड़ोसन सोने का मटका। धन निकाले जब ही किसान हैरत से देखा। 2 सिक्के सोने के निकाले, कैसी थी माया। इतना धन देखे जो पड़ोसन मन में लालच आया। उसने पति को सब बतलाया, भेद है इसका क्या। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। अगले दिन पड़ोसन ने पूछा एक सवाल। कलश है बोलो कहाँ से आया, हो गए माला माल। विष्णु जी की दया है कीनी, उसने भेद बताया। निस दिन धन बढ़ता ही जाए, यही कलश की माया। पुण्य काज में धन को लगाना विष्णु जी ने कहा। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। लेकिन चालाकी दिखलाई और मन में कपट था आया। पति के संग में मिलकर उसने स्वर्ण का कलश चुराया। सुबह किसानी उठी वो उसने कलश को गायब देखा। उसने पति से की थी शिकायत, पति ने तब ये सोचा आखिर किसने कलश चुराया, कैसा पाप किया।
श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। इधर पड़ोसन बहुत सुखी थी, धन है बढ़ता जाता। पुण्य काज वो करते नहीं थे, विष्णु को नहीं भाता। धीरे धीरे हो गया खाली, उनको समझ ना आता। खाली होता देख कलश को मन में रोष है आता। विष्णु जी ही भेद ये जाने कर्म कहानी का। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। एक दिवस फिर ऐसा आया, लीला तब दिखलाई। विष्णु उनके स्वप्न में आए, सारी बात बताई। कहा कलश उन्हें लौटा दो, तुम्हें वरना नाश करूंगा। लालच जो तुमने दिखलाया, उसका फल मैं दूंगा। फल पाओगे तुम बुराई और मनमानी का। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। विष्णु जी की बात को समझा, उनकी समझ था आया। गई पड़ोसन कलश को लेकर उनको था लौटाया। स्वर्ण कलश को लौटाया, दया विष्णु जी ने दिखाई। धन से फिर वो भर गया था, माया समझ न आई। देख पड़ोसन क्षमा मांगती, कैसा गजब हुआ। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। विष्णु जी तब प्रकट हुए और सार सभी समझाया। पाप कमाई मुझे न भाए, सारा भेद बताया। धन को चुराया तुमने, अपना लालच बहुत बढ़ाया। सच्चा धन मेहनत से मिलता, मैंने यही जताया। छल से भरा था मन ये तुम्हारा, तभी तो धन न बढ़ा। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। वीरवार की कथा ये पावन, जो भी सुनता सुनाता। विष्णु हरि जी कृपा करते, मुक्ति का पथ पाता। महिमा विष्णु देव की माया हमने तुम्हें दिखाई। लालच से भक्ति ना करना, यही बात सिखलाई। सार समझ लो थोड़े में इस सारी कहानी का। श्रद्धा निष्ठा आस्था का सच्चे समर्पण का चलो हम महिमा गाएं, चलो तुम्हें कथा सुनाएं। चलो